अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो हम उसी जैसा और भी उसकी मदद में ले आएंगे। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 109 ता 110 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। और आज बहुत ही अहम और गर्मा गर्म खबरें मेरे सामने हैं। अखबार भरा पड़ा है आज का खबरों से, इनको शामिल किए लेते हैं नवाए वक्त टुडे में। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने खिताब किया, अपोजिशन को मर्जी मुसलत करने का हक है, ना हुकूमत जिद और ज़ाती इख्तिलाफात कौमी मुफादात में रुकावट बनने दे। जमहूरी निज़ाम अब बहरानों से निमट सकता है, ये कहना है सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का। उनके इस खिताब को मुख्तलिफ हल्कों ने मुख्तलिफ अंदाज में देखा। किस किस अंदाज में देखा गया, आज हम इसी पर बात करेंगे। इसी के साथ अमरीकी ड्रोन हमलों के हवाले से आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में 99% कामयाबी मिल गई है। अमरीकी ड्रोन हमले कबूल नहीं, बंद होने चाहिए। मुज़म्मत बहुत छोटा लफ्ज़ है। इसके साथ ही सदर का खिताब, अपोजिशन अरकान का हंगामा, ड्रोन हमलों की मजम्मत करो, पनामा के नारे। वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से खबर, बेहतर है तबीयत वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की, आज उन्हें कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये तमाम तर इत्तलात जारी की जा रही हैं मरियम नवाज की जानिब से। वो खासी एक्टिव दिखाई दे रही हैं वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के हवाले से खबरें जारी करने में। और मरियम नवाज ने लम्हा ब लम्हा आगाह रखा है कौम को, और उन्होंने साथ ही साथ कौम का शुक्रिया भी अदा किया है कि पूरी कौम ने इस मुश्किल घड़ी में वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के लिए दुआएं भी की और उन लोगों का साथ भी दिया। इसके साथ ही अफसोसनाक खबर ये कि शदीद आंधी तूफान बारिश से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पीके में तबाही, 16 अफराद हलाक, 150 जख्मी। और भी दीगर अहम खबरें हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। और सर, आज जो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वो सदर मुमलिकत के खिताब से करेंगे। कम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, क्या कहेंगे कल के बोलने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के बोलने को तो छोड़िए, अब हफ्ता 10 दिन पहले जो एक दो दफ़ा वो बोले हैं, बड़ा हार्ड बोले हैं और ऐसा लगता था कि जैसे पनामा लीक्स को तो ये परसू करने जा रहे हैं। और बड़ा ही वॉज वेरी क्लियर, और लोगों ने उसको सच्ची बात है बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि भाई प्रेसिडेंट का ये थिंकिंग है, ये विजन है कि जी पनामा पेपर्स लीक से जो चीज़ें आउट हुई हैं, तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह की तरफ से एक लिहाज से कोई गैबी मदद आई और लोगों के ऊपर सारा आई, और जो करप्ट लोग हैं और जिस तरीके से लोग बाहर जाके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो अंदरूनी खाना खबरें तो ये हैं कि इसके बाद मेरा ख्याल है उनको इन वे के खामोश कहने का कहा गया, या इस तरीके से आगे इस तरह के बयानात ना देने का कहा गया। ये तो अंदरूनी खाना खबरें हैं। जहाँ तक कल की इनकी स्पीच का ताल्लुक है, डेफिनेटली पार्लिमानी साल था और उसके आगाज़ के ऊपर मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़ा कम टाइम दिया गया सारे पार्लियामेंटेरियंस को, और इवन काफ़ी सारे लोग जो थे वो मौजूद भी नहीं थे। ना सिर्फ ये कि अपोजिशन के लोग, बल्कि इनकी अपनी पार्टी के भी बहुत सारे मेंबरान थे जो कि इसमें शिरकत नहीं कर सके। इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे, इसके बाद शाह महमूद कुरैशी वो मौजूद नहीं थे, एंड सो मनी अदर पीपल। तो जहाँ तक तो इनके ताल्लुक़ है, जिस तरह का उन्होंने एड्रेस किया, वो तो इट इज़ बट नेचुरल कि ही इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है, हुकूमत के हैं नुमाइंदे, उन्होंने हुकूमती ही बयान को बेसिकली आगे पढ़ के आना है। लेकिन आई वुड सिंपली से कि हाँ, इस दफ़ा जैसे उन्होंने जो तकरीर भी की है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। इससे पहले जितनी भी स्पीचेस प्रेसिडेंट्स करते रहे हैं, बाय लार्ज दैट यूज्ड टू बी बैलेंस, ठीक है। इस दफ़ा तो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो हुकूमती नुमाइंदे आए हैं बन के, और गवर्नमेंट को वो हर तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी साइड ले रहे हैं, और अपोजिशन को बेसिकली उन्होंने एक लिहाज से क्रिटिसाइज़ किया, सुअरली क्रिटिसाइज। और मेरा ख्याल है इसका अपोजिशन ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है। लाइकवाइज इसके बाद ये कहूँगा कि कुछ एलिमेंट्स थे जो कि डेफिनेटली उसके अंदर वो मिस थे। सही। इस वक्त पाकिस्तान की जो उमूमी सूरत हाल है खित्ते के अंदर, हमारे जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, उनको कुछ ना कुछ उसका अहाता ज़रूर करना चाहिए था। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो उसको टच नहीं किया। उससे भी बढ़ के मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से अब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के, अमेरिका ने जिस तरीके से ड्रोन अटैक किया, भाई आपको उसको ज़रूर
ٹچ کرنا چاہیے تھا, اس کو ضرور مینشن کرنا چاہیے تھا, اور آپ کو اپنا ویو پوائنٹ تھوڑا سا اسٹرینتھ کے ساتھ دینا چاہیے تھا. دیٹ واز آلسو ویری اسینشیل. سارا اس طریقے سے غائب تھا. پاناما پیپرز لیک کو اب یعنی کہ وہ پبلک گیدرنگ یا کچھ اس طرح کی جو جگہیں تھی وہاں تو انہوں نے پاناما پیپرز لیک کو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا, اور یہ جو فورم تھا جہاں پر وہ آئے تھے اور بیسیکلی جو انہوں نے یہ اسپیچ ڈیلیور کی اس کے اندر تو ساری چیزیں غائب تھی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اس طرح کی آتی تھیں کہ جس کے اوپر جو ایک لحاظ سے جو اس کا اثر ہونا تھا اس اسپیچ کا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی وہ ہی از پریزیڈنٹ آف دی کنٹری ہے, اوکے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کہہ لیں, لیکن ان کا رول تو کوئی نہیں ہے نا. جب اس طریقے سے ان کا رول کوئی نہیں آتا تو لوگ اس طریقے سے ان کو سیریس لیتے بھی نہیں ہیں. وہ آپ نے کل کے اٹینڈنس سے بھی اندازہ لگا لیا. ٹھیک ہے, پھر جس طریقے سے جو انہوں نے اسپیچ کی ڈیفینیٹ ایسا لگتا تھا کہ اٹ واز اے ریٹن اسپیچ. جن چیزوں کو ان کو احاطہ کرنا چاہیے تھا ان اے وے انہوں نے نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور مدلل, تھوڑا سا اور بہتر, تھوڑا سا اور ایشوز کو ایشو بیسڈ کر کے اس کو کور کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے اس کا زیادہ بہتر امپیکٹ ہوتا, لوگ اس کو اور زیادہ پازیٹیوٹی کے ساتھ لیتے. اب اس نے چھوٹے ایشوز سے نکل کے کچھ تھوڑا بڑے ایشوز کی طرف بات ہونی چاہیے تھی, جو کہ بالکل اگنور کر دیے گئے, یکسر اگنور کر دیے گئے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. آرمی چیف کے حوالے سے کچھ بات کیے لیتے ہیں. امریکی ڈرون حملوں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہوں گے, بند ہونے چاہیے. صرف مذمت کا لفظ بہت چھوٹا ہے. آرمی چیف کے عزم و استقلال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اب جب سے یہ سلسلہ ہوا اسپیشلی اس وقت جو ڈرون اٹیکس کا جو ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 72 گھنٹے تک تو حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریسپانس نہیں سامنے آیا. میں تو اس کو یہاں سے شروع کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ 7 دنوں کے بعد جا کے انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے جو انٹیریئر منسٹر, ٹھیک ہے, کیونکہ انٹیریئر کے ساتھ بھی تعلق اس کا آتا تھا اس سارے انسیڈنٹ کا, تو وہ تو 72 گھنٹے کے بعد ایک لحاظ سے سب کے سامنے ہے, اور بڑے انہوں نے ایک لحاظ سے دھواں کہہ لیں کہ پریس کانفرنس کی سارا جو کچھ بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایون فارن آفس کے اندر بھی, جس طرح فارن آفس کو بھی جو سٹانس لینا چاہیے تھا ان ڈرون اٹیکس کے اوپر, اٹ واز ناٹ دیٹ فورسفل. ٹھیک ہے, اور وہ اس طریقے سے انہوں نے وہ نہیں ایسے کا رسپانس دے پائے. تو جہاں تک تو چیف آف آرمی اسٹاف کا تعلق ہے, وی انڈرسٹینڈ کہ ایون جو امریکن امبیسڈر تھے وہ ان کو وہاں پر ایسے آئی ڈونٹ سے کہ سمن کیا گیا تھا, ان کو بلایا گیا, اور اٹ واز جس کو کہتے ہیں کہ بڑا سختی سے انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر بیان کیا. ان کو بتا دیا کہ ہاں اس سے پہلے دیکھ لیں ڈرون اٹیکس لیفٹ اینڈ رائٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتے رہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آرمی چیف کے آفس کے اندر, جی ایچ کیو کے اندر یو ایس امبیسڈر کی اور فار دیٹ میٹر چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہو. ڈیفینیٹلی نہ صرف پورا ملک بھی اپسٹ ہے, بٹ آرمی تو اس کے اوپر بہت زیادہ اپسٹ ہے نا, کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, اور آپ کوئی بھی اگر ڈرون اٹیک کرتے ہیں تو گھنٹوں کے بعد آپ انفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک جو چیف آف آرمی اسٹاف کا تعلق ہے, آرمی کا تعلق ہے, ڈیفنس فورسز کا تعلق ہے, ایبسلیٹلی دیر از نو کوئی ڈاؤٹ سے ان کی ہر چیز مبرہ ہے کہ وہ ہر ایکشن کے لیے ڈیفینیٹلی تیار ہیں. نو ڈیسیجن کس نے لینا ہے, آپ کے فارن آفس لینا ہے, اور فار دیٹ میٹر دی گورنمنٹ نے لینا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز لنک کر لیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ملا اختر منصور ہی واز ان ایران فار کوائٹ سم ٹائم. ٹھیک ہے, تو امریکہ نے اس کو ایران میں نہیں, جو اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو چکی, بٹ I'll cover it for a while, کہ اس کو وہاں انہوں نے اٹیک کیا when he entered in پاکستان. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اٹیک کیا. so what does that indicate کہ بھئی ایران اور پاکستان کو اگر کمپیئر کریں تو ایران بھی تو ایسی اس کی ڈیفنس فورسز نہیں ہیں کہ وہ امریکہ سے لڑائی کے لیے بنی ہیں, اور فار دیٹ میٹر اگر ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں دے آر سو پورٹنٹ اور اتنی پاورفل ہیں کہ وہ سپر پاور کے ساتھ فائٹ میں لگ جائیں. بٹ واٹ ہی وانٹڈ ٹو سے از کہ اگر امریکہ کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے یا اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈرون اٹیکس کو ایران کے اندر لانچ کر سکے, ایگزیکیوٹ کر سکے, دین یہ چیز پاکستان کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے نا. نو, ہیئر کمز دی پوائنٹ کہ یہاں کے جو رولرز ہیں دے کمپرومائز. بالکل ٹھیک ہے, اور پاکستان آسان ہدف ہے امریکہ کے لیے. بالکل ٹھیک, وی شوڈ بی ویری کلیئر, وی شوڈ بی گیونگ اے ویری ویری clear message to America کہ look, enough is enough now, there is no requirement. ہمارا اپنا ہر چیز I think it should be no crystallize. کہ دیکھیں اب جیسے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہم نے ضرب عضب سے
99% नताज हासिल कर लिए। दो दिस इज वंडरफुल, बट आई से कि 99 का जो फिगर होता है ये होता बड़ा डेंजरस है। अच्छा। हमने इसको 100% पूरा करना है, हमने 99 पे नहीं रहना, एंड दैट इज व्हाट ही थोड़ी सी वजाहत 99 की आप चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि बहुत डेंजरस होता है, मतलब वो 1% जो बच गया वो दोबारा से फूटेगा वबा की तरह। इसको मैं लाइटर टोन में आपसे बात करूं कि नहीं, वी हैव टू बी आउट ऑफ 99 एंड वी हैव टू डू इट 100%, एंड आर्मी चीफ इज एडमेंट कि हाँ उन्होंने इसको 100% क्लियर करना। आप ये देख लें कि जैसे ही हम आखिरी लम्हे पे पहुंचे ज़रबे अज़्ब पे, तो उन्होंने देयर वाज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ द कॉम्बिंग ऑपरेशन आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द इंटायर कंट्री, जिसके अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, जिसमें रेंजर्स ने होना है, पुलिस ने होना है, एफसी ने होना है, आर्मी के दस्ते होंगे, इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, इवन आईबी, जहां जो कार्रवाई जरूरी लगेगी वो की जाएगी। बिल्कुल सही। तो व्हाट आई से इज, देखिए जी, आप कि जो टेररिस्ट थे जो आपने खत्म करने थे खत्म किए, जिन्होंने एक लिहाज से पोरस बॉर्डर थी अफगानिस्तान के साथ, जो उन्होंने वहां जाना था चले गए, लेकिन उससे हटके कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जहां उनके हमदर्द बैठे हैं, अबटर्स बैठे हैं, उनको पनाह देने वाले हैं, सेफ हैवर्स कुछ मौजूद हैं, केपीके में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में है, सिंध के अंदर है, इवन फॉर दैट मैटर सदर्न पंजाब के अंदर हैं। सो अब नो दैट टाइम हैज कम कि वो जो 1% ऑपरेशन है वो इन लोगों के अगेंस्ट होके, और ना सिर्फ ये कि आपने दहशत गर्दों को खत्म करना है, ये है मतमा नजर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, बल्कि इनको जो फाइनेंस करने वाले हैं, जो उनको पनाह देने वाले हैं, ठीक है, जो उनके सहूलतकार हैं, मददगार हैं, उन तक भी पहुंच के उनको खत्म किया जाएगा। सो दैट इज नो द 100% फिगर जिसके ऊपर अब मैंने जिसको पॉइंट आउट किया है। आई एम श्योर इंशाल्लाह दैट स्टेज इज गोइंग टू बी वेरी सून, जो कि हम देखेंगे। लैया का भी ऑपरेशन कहीं ना कहीं इसी का शासन है, लैया इज आल्सो कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा है, ठीक है। लैया में देख लें, कराची के अंदर देख लीजिए, इवन आप बलूचिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, जहां जहां भी टिप मिलती है, जहां जहां आपको पता चलता है, इससे पिछले वीक की बात है, मुल्तान में आप देखें जिस तरह के ऑपरेशन किया उन्होंने, कुछ लोग वहां मारे गए, इसके बाद कुछ निकले, जब वो लोग टेररिस्ट भागे, ठीक है, तो उनको नेक्स्ट डे पे उन्होंने मुजफ्फरगढ़ पे खत्म किया। सो व्हाट इज इट कि अब ये बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन बन गया है डिफेंस फोर्सेस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, एंड दैट इज वंडरफुल, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बेहतर चल रहा है, और इंशाल्लाह ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग है, और हम अपने मुकद्दस मुल्क को इन दहशत गर्दों से जो पाक करने का तहिया हमारी मुसल्लह फ़ौज ने किया है, इंशाल्लाह उसको 100% नतीजे पे पहुंचाएंगे। आज आप देख लीजिए कि क्या समझते हैं, कराची को 1.5 साल पीछे जाके देख लें, आज कराची को आप देख लें, माशाल्लाह ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नो व्हाट इज दैट, व्हाई, बिकॉज़ उसका मतलब ये है कि ये काम कर रहा है, सीरियस, इवन जो सिंध गवर्नमेंट है वो सीरियस थी, उन्होंने रेंजर्स को पावर दी, और आप देख लें टेबल्स हैव बीन टर्न। हालांकि कराची में अब भी देखें टारगेट किलिंग हल्की फुल्की फिर भी हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स थे, क्राइम्स के ग्रुप थे जो खत्म हुए हैं। इट इज गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू सिट विद क्रॉस फिंगर्स, और इंशाल्लाह हम हर तरह सारी मेहनत को दहशतगर्दी के खत्म करेंगे, और इंशाल्लाह ये खत्म होगा। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप दोनों को मेरा सलाम जी। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हर इंसान को सेहत दे जो भी बीमार है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब इंसान सेहतमंद होता है तो अपने शुक्राने के नफिल अदा करता है। मेरा एक सजेशन ये है कि नवाज शरीफ साहब एक शुक्राना ये अदा करें अल्लाह के दरबार में कि वो पिछले वक्त को भूल जाएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आने वाले वक्त में कल की डेट से या आने के बाद अपने एक ऐसा मुनसिफाना एहतसाब कमीशन बना दें जिसमें हर क्रिमिनल एक्टिविटी का बिल्कुल शफाफ तरीके से एहतसाब हो सके, ताकि पाकिस्तान सुकून का गहवारा बन जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ करप्शन जो है ना वो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है, और यही तमाम बुराइयों की जड़ यही है इसके। क्योंकि देखें, मैं एक शेर में वो बात कह रहा हूँ कि जिसका जितना जोर चला कौम को उतना लूट गया, लेके रिश्वत पकड़ा गया, दे के रिश्वत छूट गया, ये हासिल है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जी जमाल साहब। चलो जी, इलेक्शन को ये जो आज मैं बजट के मुतालिक बात करना चाहूंगा कि ये सिवाय इसके कि इसमें शेखी खोरियां होंगी, शेख चिल्ली साहब जो हैं वो अपनी फिगर्स बताएंगे, मैंने ये कर दिया, और इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे जो हैं वो रेट्रोग्रेसिव हैं, एक भी ठीक नहीं। पिछले साल वो कहते थे जी एग्रीकल्चर बढ़ी, और पता ये चला कि गधे जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हुए, लाइफ स्टॉक बढ़ा था।
तो इसी तरह पाकिस्तान में देखें 10 करोड़ एक रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर हैं, जिनको कोई गवर्नमेंट की पेंशन नहीं, गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं थे, उनका कभी सोचा? वो बहबूद फंड में अगर पैसे देते हैं तो ये उनके पैसे इन्होंने 16 से 7-8% कर दिए। आम आदमी के पैसे जो सेविंग में डालता बेचारा गरीब आदमी, उसको 4-5 पे ले आए, और अमीरों के लिए इन्होंने हजारों % लोन का खरबों के लोन देते हैं, वो भी मिनिमम, और इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। इंडस्ट्रियल। ये तमाम फेलियर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जमाल साहब। अच्छा जी, ये तो आवाम के सवालात और आरात थी। करप्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो आवाम आजकल काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और आवाम इस चीज़ के लिए बहुत विलिंग है कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, करप्ट अनासर का खात्मा होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो करप्शन के लिए आवाम अब शोर कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे, ये तो कई दहाइयों से शोर कर रहे हैं, सही। लेकिन इनकी तो सुनाई तो है ही कोई नहीं, किसी तरह सुनवाई इनकी है कोई नहीं। ठीक है, इनको कोई रोल नहीं है। इन आवाम का सिर्फ एक ही रोल है कि इन्होंने वोट देना है। ठीक है। वोट देने के बाद इन रूलर्स को इलेक्ट करके इक्तदार के सिंहासन पे बिठा देना है। सही। और उसके बाद ये क्या, और ये उसके रूलर्स बाद पिसने इनके के लिए तैयार हो साथ जाने। उनके साथ ये रूलर्स सही। क्या सलूक करते हैं। हाँ। मेरा ख्याल है 3 दिन से आप लाहौर की चेयरिंग क्रॉस के ऊपर उन नर्सों को जाके देख लीजिए सही। कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं हाँ। वो, since he is a rich man, otherwise he is the premier of this country, he has got all the facilities available, so he went to UK. why? Because आप ये देख लें कि अब फिर वही बात आती है कि लोग कहते हैं जी कि आप लोग क्रिटिसिज्म जो टीवी पे बैठ के ज्यादा करते हैं, भाई हम क्यों क्रिटिसिज्म ना करें? व्हाट हैव यू डन फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री? और उसके अंदर मैं सिर्फ ये भी आपसे कहूंगा कि व्हाई टू ब्लेम ओनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, व्हाई टू ब्लेम नून लीग? ठीक है ना, आई वुड सिंपली से कि जो इस वक्त फौजी रूलर्स भी यहां से गुजर के गए, हाउ मेनी हॉस्पिटल्स दे हैव कंस्ट्रक्टेड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, नो, दैट इज द आयरनी। आप मुझे बताइए, नर्सें 3 दिनों से तो उन्होंने धरना दिया हुआ है, ठीक है, क्यों? वो कहते हैं कि उनको बेहतर स्केल चाहिए सर्विस का, उनको रिस्क अलाउंस चाहिए, और उसके ऊपर आप मुझे बताइए कि मुशीर सेहत जो हैं, इसका मतलब है ही इज अ कंप्लीटली फेलियर पर्सन। व्हाई? हैड ही बीन केपेबल, उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती, उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी होती, ठीक है, तो ये मसले रोडों पर तो ना आते ना। ही वुड हैव रिजॉल्व्ड ऑल दीस इश्यूज। अब जो मर्जी है वो कह लें। अब जब आ गए सड़क पे, अब धरना शुरू हो गया, एहतजाज शुरू, अब तो कोई देख ले इसको। मैं आपसे देखें, ये सारी चीजें जब आप सोचते हैं, देखते हैं ना, आपको बड़ा दुख होता है कि आप सिर्फ ये देख लें कि मिनट टू मिनट आपको यूके से इंफॉर्मेशन आ रही है, इनकी पूरी फैमिली यूके के अंदर बैठी है, ठीक है, बट इवन आई वुड से कि अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि लंदन के कौन से हॉस्पिटल में या यूके के कौन से हॉस्पिटल में आपके प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। अब अगर पूरी दुनिया के मुल्कों की अगर आप तारीख देख लें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ यूनिक कंट्री कि एक प्राइम मिनिस्टर जिनके दिल का ऑपरेशन होना है नेक्स्ट डे, वो उससे पहले आप 2 बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और वो वीडियो लिंक के ऊपर जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो पूरी दुनिया डेफिनेटली उसको देखती है, और उसके ऊपर वो अपना डिसीजन देते हैं कि हाँ जी, गो अहेड विद द बजट एंड गो अहेड विद वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो डिसीजंस हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के। एक तरफ देख लें, अब यहाँ पे वो बात आती है फिर बार बार कि जी अशराफिया और आम लोग, और आम से भी हट के कुछ हमारे हीरोज़ भी हैं। विल यू बिलीव इट, हॉकी के गोलकीपर हैं मंसूर अहमद, इस वक्त वो कराची के जिना हॉस्पिटल के कार्डियोवैस्कुलर में पड़े हुए हैं। उनको वो पेस मेकर चाहिए, 18 लाख उसकी कीमत है, ठीक है। ही इज द वन, ही इज आवर हीरो, जो कि 1986 से लेके 2000 तक उन्होंने पाकिस्तान की 338 मैचेस के अंदर नुमाइंदगी की, राइट। 12 गोल्ड मेडल जीते, 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते, 8 सिल्वर मेडल जीते, 3 वर्ल्ड कप खेले, 10 उन्होंने वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप्स खेली उन्होंने, ठीक, 3 उन्होंने एशियन गेम्स खेले। इसके बाद मतलब ऐसे कि व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर कि जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं किया, एंड ही वाज टर्म्ड एज द ग्रेटेस्ट फील्डर गोलकीपर ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं। और आप ये देखें कि हमारा मुल्क, हमारे लीडर्स कहूँगा ना, लीडर्स कह लो, रूलर्स कह लो, वो हमारे जो हीरोज हैं उनके साथ हम क्या सलूक करते हैं। वो कसम पुर्सी की हालत में ये हमारे हीरो, ही इज फ्रॉम कस्टम्स। पता ये चला है कि कस्टम्स वाले शायद उनके, अल्लाह करे ये किसी को अकल आ जाए कि उनकी शायद वाजबात की अदायगी का प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि इस फोरम को भी यूटिलाइज करते मैं ये कहूँगा, इवन चीफ मिनिस्टर सिंध से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो करता रहता है,
میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی یہ وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. لک آفٹر یور پیپل, لک آفٹر یور پلیئرز, لک آفٹر یور ہیروز. یہ ہمارے ہیرو ہیں, ہم ان کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آج اگر ان کے اوپر وقت آیا ہے تو کوئی ان کو ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں ہے, اینڈ ہی از ہیڈنگ ٹورڈز ہز ڈیتھ. ویئر ایز اگر آپ ان کو صحیح دوائیاں دیتے ہیں, ان کو پیس میکر ملتا ہے, تو اللہ کرتا ہے وہ شاید بچ جائیں گے. تو دیکھیں اب یہ دو چیزیں آتی ہیں. ایک وہ انتہا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کو ہی از ہیونگ دی بیسٹ پاسبل میڈیسنز, بیسٹ پاسبل ڈاکٹرز اویلیبل ان دی ورلڈ, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یہ سارا کچھ کیا کیا, کیونکہ پیسے ہیں, وہ باہر چلے گئے. اپنے ملک کے اندر انہوں نے کسی قسم کو کوئی سسٹم نہیں بنایا. آپ یہ دیکھ لیں, ہم ساری باتیں کرتے ہیں نا, پاکستان کا, میں پنجاب کی بات کروں گا, ٹوٹل بجٹ ہے 166 بلین جو صحت کا ہے. It is less than 2%. It is less than 2%. کوئی 1.2% آتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس سال کا ہے. آپ کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ہے, لوگ جاتے ہیں, عام لوگ جاتے ہیں, ان کو 2 سال 3 سال کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کے دل کا آپریشن ہونا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہم سب کو خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. وہ مریض جو 2 سے 2.5 منٹ میں جس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے, 2 سے 3 سال اس کو دیے جاتے ہیں آپریشن کے لیے. بالکل, میں اس پہ تھوڑی سی اور بات کروں گی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عبداللہ صاحب. وعلیکم السلام. جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے ساری. ہمیں اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے, چاہے کوئی نون لیگ کا ہو, چاہے کوئی پی ٹی آئی کا ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا. آپ دیکھیں کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں, کیا وہ اس قابل ہے کہ ہم انہیں ووٹ دیں؟ کسی پارٹی آپ ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کیا کہ یہ ایماندار 5 وقت کا نمازی, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے. ہم تو ووٹ اسے دیتے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. جب ہم اپنے جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو, عام لوگوں کو آگے لا کے آگے, تب تبدیلی آئے گی. یہ سب ڈرامہ ہے, چاہے عمران ہے, چاہے کوئی بھی ہے, یہ تبدیلی نہیں. یہ سب اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں. آج اس پارٹی میں, کل اس پارٹی میں, پرسوں اس پارٹی میں. یہ وہ لوگ ہیں. خدا را قوم ہوش کے ناخن لے, اللہ پاک سے ڈرے, اللہ سے سچی توبہ کرے قوم کہ ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا عبداللہ صاحب. عوام تو کہیں نالاں دکھائی دیتے ہیں, کہیں اپنے آپ کو کوستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, بیچارے کہاں جائیں. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے عبداللہ صاحب نے بات کی ہے, اصلاح کی بھی ضرورت ہے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کنر صاحب, کیا چیز؟ اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ بحیثیت I do agree, I fully endorse جو کہ عبداللہ بھائی نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مایوسی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے, جب کوئی بس نہیں رہ جاتا, کہتے ہیں بھی کہ یہ سارا کیا کر رہے ہیں, کیا سسٹم چل رہا ہے. بٹ ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے, آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ آپ یہ کہیں کہ اچھائی نیچے سے شروع ہوگی, ٹھیک ہے نا, کرپشن فری انوائرمنٹس نیچے سے شروع ہوں گے. بھئی ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اگر اچھائی آتی ہے وہ اوپر سے آئے گی. things are very different now, ٹھیک ہے. اگر کرپشن فری انوائرمنٹس آپ نے دینے ہیں, معاشرہ دینا ہے, ملک دینا ہے, تو وہ لوگ جو آپ کے اوپر بیٹھے ہیں, جو آپ کو رول کر رہے ہیں, پہلے انہوں نے اپنا احتساب کرنے دینا ہے, پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ جب وہ ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد وہ نیچے والوں کو پکڑنا شروع کریں گے. جب نیچے والوں کو پکڑیں گے, نیچے والوں کا احتساب کریں گے, تو آپ دیکھیں چیزیں کیسے ٹھیک نہیں ہوتی. کیا یہی ہمارا ملک ہے نا؟ آپ دیکھیں سیکٹری فنانس کو آپ نے پکڑا بلوچستان کے اندر, کوئٹہ کے اندر, گھر سے کتنا نکلا؟ 73 کروڑ روپیز. یہ تو وہ تھا جو کیش اور سونے کی شکل میں تھا, غیر ملکی کرنسی کی شکل میں تھا. I don't know, you don't know کہ انہوں نے باہر کتنے اربوں خربوں بھیجے ہوں گے, and do you think کہ صرف he is the only one کہ انہوں نے اتنی کرپشن کر لی؟ سیکٹری فنانس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ مشیر فنانس بھی اس کے اندر ہوگا. سو دیٹ مین پوری گورنمنٹ مشینری جو ہے, جو کہ عبداللہ صاحب نے جس کا مینشن کیا ہے, سو دیٹ مین یہ سارا ٹو بی ویری آنیسٹ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. یہ صرف آتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں. دو چیزیں آتی ہیں, ووٹ لے کے تو انہوں نے رول کرنا ہوتا ہے, اینڈ دے رول ود دی ہیلپ آف دی بیوروکریسی. اور بیوروکریسی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے, یہ عوام کی خدمت نہیں کرتے, یہ عوام سے خدمت کراتے ہیں. میں کہنے لگی تھی کہ کہنے کو تو انہیں سول سرونٹس کہا جاتا ہے, لیکن یہ تو عام آدمی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, عام آدمی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں, یہاں تک کہ عام آدمی کو دکھائی بھی نہیں دیتے. سیاستدان تو چلیں کبھی کبھار جلسے جلوسوں میں دکھائی دیتے, یہ تو عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتے. وہ اگر آپ کبھی سرگودا کا چکر لگائیں تو سرگودا کے کچھ چوک ہیں تو ان کے اوپر ڈی سی او کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور ڈی پی او کی تصویر بھی لگی, بڑی اچھی مسکراتے انہوں نے فوٹوز دی ہیں کہ رمضان میں آپ نے یہ کرنا ہے. تو لوگ رمضان میں جو کرنا چاہیے وہ تو کم نظر آتا ہے, ان دونوں کی تصویریں زیادہ نظر آتی ہیں. This is what it is. This is what these people are. سیلف پروجیکشن کے اوپر جاتے ہیں, اپنے آپ کی لک آفٹر کرنا, but they don't think
व्हाट दे हैव टू डू फॉर द कंट्री, कि जिस मुल्क ने इनको इस लेवल पे पहुंचाया, इस जगह पे पहुंचाया, आफ्टर ऑल इस मुल्क का भी तो कर्ज है ना इनके ऊपर, बट दे आर नॉट बॉदर अबाउट इट। ठीक है ना, ये चक्कर ये सारा है, एंड दिस इज अ विशियस सर्कल। और मैं हकीकत बताऊं आपसे, ये जो सिस्टम ऐसा बन गया है ना, बिल्कुल उन्होंने ठीक है सारे पॉलिटिकल पार्टीज का कहा, ये वो पार्टीज हैं जो कि स्टेटस को वाली पार्टीज हैं और ये इलेक्टेबल्स के साथ चलते हैं। ठीक है ना, और आई वुड सिंपली से कि अगर अवाम, हाँ थोड़ा सा तो डिफरेंस मैं कहूंगा कि लोग अब बात करते हैं केपीके की, कि केपीके के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट वो देखते हैं, पुलिस सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के वो देख रहे हैं, तो बिट चेंज, इवन हेल्थ के ऊपर उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया है। सो दैट मीन कि लेट्स सी कि अगले 2 सालों के अंदर आया वो एक वो बेहतर सूबा लोगों के सामने लेकर आ सकने के काबिल होते हैं या नहीं। बट आई से कि आप सिर्फ ये देख लें कि जो रूलर्स, ठीक है ना, 6 टर्म ऑफ द नून लीग इन पंजाब, पीपल्स पार्टी की 8वीं टर्म है सिंध के अंदर, और इन दोनों पार्टियों को मिला लो तो 7 दफा मिला के इन्होंने पाकिस्तान को रूल किया है। तो मुझे आप सिर्फ इतना बताइए, आई थिंक नाउ द स्टेज हैज कम वेयर द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू सीरियसली थिंक, क्या ये जो लोग आजमाए हुए हैं, क्या इन्हीं को दोबारा आपने आजमाना है? क्या इन्हीं को दोबारा आपने वोट देना है? क्या इन्हीं को फिर आपने मुल्क की किस्मत इनके हाथ में दे देनी है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन विच वी आर सपोज टू आस्क ईच अदर, कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरह के लोग हैं ये। सही, ठीक है ना, आप सारी चीजें तो आपके सामने कोई ढकी छुपी तो नहीं है ना। मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि ऑप्शन कैसे बनेगी। मतलब बात यह है कि जब भी इलेक्शंस होने की बात आती है तो हमें नवाज शरीफ साहब दिखाई देते हैं, हमें बिलावल भुट्टो दिखाई देते हैं, हमें इमरान खान साहब दिखाई देते हैं, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आते हैं। हमारे पास तब्दीली लाने का ऑप्शन कहाँ है? आम आदमी कैसे तब्दीली लाएगा? कहाँ से अपने अंदर से लोग कैसे तलाश करेगा? सही देखें, ये वो सवाल है, सच्ची बात है, जिसका मेरा ख्याल है कि जो वो लोग जो जिनके वाकई दिल के अंदर दर्द है, दे आर अनएबल टू फाइंड आउट द क्वेश्चन दैट वे, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके पास तो पाकिस्तान की तरक्की का कोई सोल्यूशन नहीं है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने में, अपने बिजनेसेस को प्रमोशन के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर करने के लिए तो पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं, और जब इनकी हुकूमत नहीं होती तो अंडर वन प्रीटेक्स्ट आर दी अदर दे क्विट द कंट्री। मैं अब भी आपसे कहूँगा कि अगर आई डोंट नो कि ये किस तरीके से चलेगा, सिर्फ एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आप एग्जाम्पल में इतना दूँ कि प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने कल आपके एक मुश्तरका इजलास तो उससे खिताब किया। सही, अगर ममनून हुसैन साहब इलेक्शन लड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, आर पीपल गोइंग टू वोट फॉर ममनून हुसैन? इट्स अ कैपिटल नो। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि आई थिंक द स्टेज हैज़ कम वेयर अगर ये सिस्टम, पार्लिमानी सिस्टम जो है और ये इस तरह का जो सिस्टम है, इफ़ इज़ अनएबल टू डिलीवर, तो नो द टाइम हैज़ कम वेयर वी शुड स्टार्ट सीरियसली थिंकिंग कि इस सिस्टम को हमने किस तरह चेंज करना है। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रोल है वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आता है। वाई? बिकॉज अगर अब सारी दुनिया ने हल्के हल्के कहना शुरू कर दिया है कि भाई इट इज़ नॉट द पार्लिमानी सिस्टम, इट इज़ मे बी द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर आप सिर्फ इतना देख लें आपकी कितनी बड़ी कैबिनेट है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को 3 साल हो गए हैं इस कैबिनेट को डील करते हुए, लीड करते हुए? क्या सबसे वो पर्सनली सबको जानते हैं, इवन सबके नाम जानते होंगे? 200% श्योर कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। इवन फॉर दैट मैटर, जब पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी की जो कैबिनेट थी, इट वाज ओवर 80 मिनिस्टर्स और उनके एडवाइजर्स थे। बिल्कुल ठीक। और 1-2 जो उनके वजीर थे उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी तो सिर्फ जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो हम उनको सुन लेते हैं या उन्हें देख लेते हैं। इतने सारे लोगों ने मिलके क्या किया? इतने सारे लोगों को सिर्फ इसलिए लाया गया कि आम आदमी का खून और वो 1.5 सालों से 2 सालों से उन्होंने कहा था जी कि हमारी इनसे मीटिंग तक नहीं हुई है। नो, दिस इज द सिस्टम। इतने सारे लोग मिलके भी कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, आप यहाँ कर लें, आप लोगों को इंसाफ का हाल देख लें। आप डोंट गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, आप लोअर कोर्ट्स के अंदर चले जाएं। जिस तरीके से साइल जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, हम तो अपना जुडिशल सिस्टम को जिस बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए था हम वो उसको मैनेज नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरा ख्याल है हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में, और हमें अपने अवाम के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। 2 अहम खबरें इस वक्त मेरे सामने हैं, मैं दोनों को हिस्सा बनाना चाहूँगी। एक तो कपास की फसल के हवाले से, कपास की फसल ख़राब हो गई, मुआशी तरक्की का हदफ 5.5% हासिल ना हो सका, ये इक़्तिसादी सर्वे कहता है। जबकि दूसरी जानिब ये जो शदीद आंधी आई है, तूफ़ानी बारिश हुई है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में,
तबाही हुई है, 16 अफराद हलाक हुए हैं, 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि हमें मारने के लिए किसी दहशतगर्दी की, किसी बम धमाके की, किसी इस किस्म की कार्रवाई की जरूरत है? हम तो इसी किस्म के सिलेंडर फट गया, गैस सिलेंडर फट गया, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, ट्रेन पटरी से उतर गई, हम इस किस्म के हादसात के शिकारों के मरते रहते हैं। जहाँ तक तो इस चीज़ का ताल्लुक है, जो कि कल जिस स्पीड के साथ आंधी और तूफान आया, तो ऐसे इट वाज वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड, नो वन वाज प्रिपेयर्ड। और मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर मैं समझता हूँ जो मेट ऑफिस है उसका भी काफ़ी सारा कसूर आता है कि ऐसा नहीं है, ये वेदर्स ऐसे तो डेवलप नहीं होता, ठीक है, बहुत पहले से आपको खबर होती है। आई अंडरस्टैंड कि देखिए आप 120 से लेके 140 किलोमीटर की स्पीड से अगर गस्ट और हवाएं चलेंगी, आंधी और तूफान आएगा, आई से कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कोई बंद आप बांध सकें। लेकिन इससे पहले तो आपने बहुत कुछ करना होता है ना। क्या दरख्त गिरे उनको तो आप नहीं रोक सकते, खंबे उलट गए उनको आप ठीक कर सकते थे, साइन बोर्ड जो है वो गाड़ियों के ऊपर गिर गए, साइन बोर्ड को इधर आप मजबूत कर सकते थे, इतने बड़े साइन बोर्ड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आर फॉर दैट मैटर जब मेट ऑफिस वॉज क्लियर कि जी हाँ इस पीरियड के दौरान इतना शदीद तूफान आना है, तो वो चंद घंटे पहले अगर लोगों को बता देते और लोगों का अगर मेट ऑफिस के ऊपर बिलीव होता तो हो सकता है कि वो महफूज जगहों पे जा चुके होते और प्रॉब्लम इतना जानी नुकसान ना होता। तो ये तो ठीक है, कुदरती आफात हैं, इसका डेफिनेटली ऐसे कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इवन अमेरिका में इसी तरीके से होता है, चाइना में इस तरीके से होता है ना। बस हमारे पास एक जुमला है, अल्लाह खैर करेगा, ये कह के सड़कों पे निकलने के आदी हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है इसको हम मिनिमाइज कर सकते थे, इतना नुकसान शायद ना होता। हमें जब इस किस्म की वार्निंग जारी की जाती है कि जी कराची समंदर पे मत जाया जाए, वहां पर आजकल मद्दोजर है, वहां पर हम स्पेशल जाके छलांग लगा देते हैं, कूद जाते हैं, आवाम भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। अभी जो आपने कपास की बात की है, आप एक चीज़ ये सोचिए, मैं हकीकत आपसे बता रहा हूँ, सिंस आई एम आल्सो डीलिंग बेसिकली विद एग्रीकल्चर, कि आपकी अब इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जो ज़मीनें हैं रफली उन पे 20 से 25% तक वो जड़ी बूटियाँ आ गई हैं। वो अच्छा ये हुआ इस तरीके से, कुछ तो वैसे आ गई, कुछ के बारे में लोगों के शकूक व शुबहात हैं, दिस इज़ टू बी एक्चुअली सीन बाय द गवर्नमेंट, कि कुछ बीज इंडिया की तरफ से आए हैं जो उन्होंने छोड़े हैं, वो अब दरियाओं से चल के पाकिस्तान में पहुंचे। अब दिस इज़ टू बी डन बाय द इन अ वे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को उसने करना है। वो इतनी जड़ी बूटी ऐसी डेंजरस किस्म की है कि गंदम की फसल होती है तो ऐसा लगता है कि गंदम उग रही है और इमीडिएटली पता चलता है नहीं वो तो जड़ी बूटी है। तो बेसिकली 25% जो है ना आपकी फसलें या ज़मींदारों की फसलें तो इस तरीके से ख़राब होना शुरू हो गई हैं। इसके लिए वी हैव टू टेक वेरी वेरी सीरियस एंड स्टर्न मेजर्स, नॉट आई से एट इंडिविजुअल लेवल बट एट द गवर्नमेंट लेवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो ज़राअत के जो करता धरता लोग बैठे हुए ना, ये इनका काम है कि मीडिया तो बहरहाल पाकिस्तान का खासा है, तो ये इनका काम है कि मीडिया के ऊपर आएँ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर, और लोगों के अंदर वो अवेयरनेस की मुहिम चलाएं। इनके इवन फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं डिफरेंट तहसीलों के अंदर, ज़िलों के अंदर, उनका काम है कि वो किसानों से राब्ता करें और उनको हमारे इस शोबे को बहुत ज्यादा इग्नोर क्यों किया जा रहा है, क्या वजह इसकी? वो इसलिए कि आपको जो पार्टीज रूल कर रही हैं उनका एग्रीकल्चर से ताल्लुक है कोई नहीं, दे हैव नो लाइकिंग फॉर द एग्रीकल्चर्स। ऐसी बिल्कुल मैं यही कहने लगी थी कि लाइकिंग नहीं है इसमें, मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो इंटरेस्ट नहीं है ना, मतलब आप इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड हैं, आप देखें कि आप ज़राई काश्तकारी में इंटरेस्टेड हैं। आपके पिछले साल 50 लाख जो है वो कॉटन बेस जो है वो खत्म हो गई, ठीक है, और आपका जो डिफरेंस है वो 17 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट के अंदर आ गया है, जो कि हो सकता है अगले साल मजीद इंक्रीज कर जाए। मैं दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। इवन इस दफ़ा का जो टारगेट था, देखिए प्रॉब्लम एक के साथ दूसरी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। इवन आप ये देख लें कि वो लोग जो कि वीट की एक्सपोर्ट के साथ, राइस की एक्सपोर्ट के साथ डील करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इनकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट के साथ मैच कर गई हैं। हमारे पास पहले सालों की भी गंदम और चावल मौजूद है, हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सके, इस साल की हो गई, तो बताइए आप किसान किधर जाएगा? That is the problem at the moment we are facing. सही। और किसान पैकेज जो इतने ज़्यादा दिए जाते हैं वो देखिए जहाँ तक तो किसान पैकेज का ताल्लुक है, ये तो मैं सिर्फ कहूँगा शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों के बारे में, कि जिस शहर में जाते हैं ये लोगों को लॉलीपॉप देकर आ जाते हैं, किसानों के साथ भी यही कर रहे हैं, बाकी जहाँ पे भी जाते हैं कहीं पे अगर इनकी सिर्फ काउंट कर लें पिछले 8 सालों में जो उन्होंने वादे वईद किए हैं कि जहाँ जाते हैं वो ब्रिज बना देते हैं, वहाँ पे मोटरवे बनाते हैं, वहाँ पर पानी आ जाता है। पानी का तो हाल ये है कि साफ़ पीने का पानी जो है पंजाब के अंदर सिर्फ 4 में से 1 फर्द को साफ़ पानी पीने का मिलता है, बिल्कुल ठीक है ना, बाकी 3 तो उसी तरह का गदला पानी पी रहे हैं। जब वो पानी पीते हैं तो बेताशा बीमारियों का शिकार होते हैं, जब बीमारियों का शिकार होते हैं दे गो टू हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल में तो जगह ही कोई नहीं है, आइंदा हॉस्पिटल 5 इतने से महंगे 7 हो साल गए में हैं। तो हमें वो गदला पानी ठीक भी है, मैसर नहीं तो होगा। मुझे कर्नल साहब, अब यहाँ मैं तहकीकात आपको ये कह इसके रही साथ हैं। जोड़ूंगा ना कि बिल्कुल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, इसका बजट है 2.2 बिलियन का इस साल का, ठीक है। आपने इतनी आई वुड से इतनी सीरियस बीमारी का जो हॉस्पिटल है उस पे आपने सिर्फ 2 अरब का बजट दिया, और ऑरेंज ट्रेन के ऊपर आप 165-170 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। दिस गोज़ टू दी प्रायोरिटी की हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है? ना सेहत है, ना तालीम है, ना साफ़ पानी है, ना लोगों को जो कुछ और फैसिलिटीज़ हैं वो उनको देनी। ये बेसिकली दे आर वर्किंग एंड दे आर थिंकिंग कि जी नहीं, हमने मेट्रोज बना दी हैं, हमने ऑरेंज ट्रेन बना देंगे, हम दुनिया को दिखा देंगे और लोग पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर अस। आप मुझे बताइए, लाहौर इज़ ओनली वन डिस्ट्रिक्ट ना, अब ये मुल्तान में कर रहे हैं, लाहौर में हो गया, और इस्लामाबाद में जो मेट्रो बस बना दी इन्होंने, और मेट्रो तो ऑरेंज ट्रेन तो सिर्फ लाहौर के अंदर बन रही है। व्हाट अबाउट द अदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब? बिल्कुल ठीक। ठीक है, आर दे डूइंग समथिंग फॉर दोज डिस्ट्रिक्ट? नो, नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज इवन उनके फंड्स को भी, ठीक है ना, वो लेकर इधर आ रहे हैं और लाहौर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ऐसे कि ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़ा सीरियसली इन चीज़ों को सोचें, क्योंकि देखें आप डिफरेंट मीडिया चैनल्स के ऊपर देखें, अखबारों के ऊपर देखें, इवन लोग हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो आवाम को सूट करती हैं, जो आवाम के लिए बेहतर हैं, उनको वो काम करने चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ें जो कि सिर्फ दिखावे की हों लेकिन उनकी यूटिलिटी कोई ना हो। बिल्कुल ठीक। और इसका अंजाम फिर कहीं ना कहीं वही होता है कि अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली, अपने हीरों से खुद ही खुदकुशी करेंगे फिर ये। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। सद में मुसब नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।